हरे कृष्ण। आज हम आपके साथ एक प्रसंग शेयर करना चाहते हैं कि एक माता थी, उसके दो जुड़वा बेटे थे। लगभग अब 18 साल के हो गए थे। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने गए थे और सांप के डसने से उन दोनों भाइयों की, उन दोनों जुड़वा बच्चों की मृत्यु हो गई। जब उस माता को पता चला तो उसको भी दुख हुआ, उसको भी थोड़ा रोना आया। पर क्योंकि वो महापुरुषों की सत्संग सुनती थी, उसे ज्ञान था और उसे ये पता था कि संसार में जो आता है वो जाता है, उसने किसी तरह भी अपने मन को समझा लिया। पर उसके मन में एक विचार था कि मैं अपने पति को कैसे समझाऊं, मैं अपने पति को क्या कहूंगी। अगर वो अपने दोनों पुत्रों के विषय सुनेंगे कि उनके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई है तो वो रह नहीं पाएंगे, उनका सीना फट जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख होता है और ये बहुत बड़ा एक सदमा होता है। अब मैं पति को कैसे समझाऊं? उस माता ने उन दोनों बच्चों के शव, डेड बॉडी को उठा के घर के एक कमरे में बंद कर दिया। शाम को जब उसका पति लौटा तो उसका पति जब भोजन कर रहा था, उसने अपने पति को कुछ नहीं बताया। ऐसे में उसने पति से एक सवाल पूछा, एक बात कही कि 18 साल पहले मेरी एक सहेली ने मुझे 2 अंगूठियां अमानत के तौर पे दी थी और आज वो मुझसे वापस लेने आई थी, तो क्या वो अमानत मुझे वापस करनी चाहिए? पति ने कहा, हाँ बिल्कुल, वो उसकी अमानत है, हमको लौटानी चाहिए। तब पत्नी ने कहा कि 18 साल हो गए, अब मैं क्यों रिटर्न करूं? इतने सालों से तो संभाल के रखा था उसकी दोनों अंगूठियों को। कहा, नहीं नहीं, जो जिसकी अमानत है वो हमको रिटर्न करनी चाहिए, ये नियम है। तब उसने अपने पति से कहा कि चलो, वो तो 2 अंगूठियां मैंने रिटर्न कर दी क्योंकि वो उस मेरी सहेली की अमानत थी। हम किसकी अमानत है? तो बोला, हम परमात्मा की अमानत है। तब उस स्त्री ने अपने पति का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उस कमरे में लेके गई जहां दोनों बेटों की डेड बॉडी पड़ी थी। बोला, ये देखो। पति बहुत रोया, ये सब क्या है? बोला, सांप के डसने से आपके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई है। पत्नी बहुत रोई, बहुत रोई, ये क्या है, ये कैसे हो गया? पति बहुत रो रहा था क्योंकि वो उन दोनों बालकों का पिता था, पिता को रोना तो आएगा। बहुत रोया। तब पति को समझाया कि आपने ही कहा कि किसी की अमानत नहीं रखनी चाहिए और हम सब उस ईश्वर की अमानत हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक सहेली ने मुझे 2 अंगूठियां दी थी, आज वो वापस लेने आई, मैंने उसको वापस दे दी। और आपने भी कहा किसी की अमानत वापस करनी चाहिए, रखनी नहीं चाहिए, जब वो लेने आ जाए हमको लौटा देनी चाहिए। तो ये दोनों बच्चे उस परमात्मा की अमानत है, आज परमात्मा लेने आया था, उनको लेके चला गया। ये सब उस ईश्वर की अमानत है। अब इसमें हम दुख तो होगा, अफसोस होगा, रोना भी बहुत होगा, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम सब उस ईश्वर की अमानत हैं। उसने पति को बहुत समझाया। पति को दुख हुआ जरूर, लेकिन वो अपनी पत्नी की बात को समझ गया। क्या समझ गया? कि एक दिन इंसान को जाना होता है। प्रिय बंधुओं, इस कथा का मॉरल यही निकलता है। एक पहला मॉरल कि इंसान को सबको जाना है एक दिन। कौन कब जाएगा वो ईश्वर को पता। दूसरा, हम सब उस ईश्वर की अमानत है और हम सब उसकी ईश्वर की ही अमानत हैं, हम ईश्वर के ही हैं। और तीसरा, हमें नाम सिमरन करके इस संसार से जाना चाहिए, भजन करते, अच्छे कर्म करते हुए जाना चाहिए। और चौथा, मृत्यु अटल है, मृत्यु कभी नहीं टलेगी। और पांचवा, सत्संग और ज्ञान के माध्यम से हम इस संसार की वास्तविकता को समझ सकते हैं कि ये संसार क्या है। और सत्संग और ज्ञान के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि एक दिन सबको जाना है और हम सब उस ईश्वर की अमानत है। प्रिय बंधुओं, 24 तारीख को गुरुवार के दिन 24 अप्रैल वरोथनी एकादशी है। एकादशी का व्रत करें। हमारे साथ रोज सुबह 4:30 से 5:30 बजे जरूर उठें। एकादशी के दिन भी उठें। अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमारे साथ जप करें, हरि कथा सुने। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। हरे कृष्ण।